दोस्तों जय माता दी। धीर गंभीर सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी, प्रकृति प्रेमी और किसी भी कार्य में जुटकर उसको पूर्णता तक पहुंचाने वाले परंतु जिद्दी, अपने निर्णय पे अडिग रहने वाले वृषभ राशि के जातकों 15 मई से 14 जून तक आपका भविष्य फल कथन हम करने वाले हैं। पर रुको रुको रुको, यह 15 मई से नहीं, ये 19 मई से आप माने। हम यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे वो है सुख, आनंद, धन और लाभ। करेंगे हम पूरी कुंडली का विश्लेषण, परंतु ये मुद्दे मुख्य होंगे। तो ये जो है वो है लाभ। यहाँ से हम लाभ की बात करेंगे, यहाँ से हम धन की बात करेंगे, इस घर से हम सुख की बात करेंगे और इस वाले घर से हम आनंद की बात करेंगे। परंतु बात तो हम पूरी ही करने वाले हैं। अब आप जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के भाव पे आ जाएं। ये लग्न होती है, ये व्यक्तित्व होता है और सूर्य महाराज 15 तारीख को यहाँ पर प्रवेश कर गए हैं। तो आप अहंकारी तो हो जाओगे, थोड़ा सा अहंकार और एटीट्यूड तो प्रदर्शित करोगे ही करोगे, परंतु यहाँ पे सूर्य महाराज शुभ फल देते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लीडरशिप आप में आ जाएगी, तो अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं धन वाले भाव पे, और धन वाले भाव में बैठे हैं गुरु महाराज। एकाएक लगेगा आपका कुटुंब परिवार बड़ा अच्छा हो गया है, आपके लिए बड़ा सहयोग देने लगा है, धन निश्चित ही आप कमाएंगे। परंतु 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 ये जो 3 है ना, मिथुन राशि, इसके मालिक होते हैं बुध, और बुध महाराज बैठे हैं वैभाव में। तो धन तो आएगा परंतु खर्चा भी करेंगे। खर्चा भी क्यों करेंगे? क्योंकि गुरु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके रोग, रिपु और ऋण पर भी पड़ रही है। यहाँ पे रिपु जरूर कम हो जाएंगे, रोग भी कम होंगे। तो खर्चीले आप तो फिर भी बनेंगे और आपके दिमाग में लोन लेने की कुछ विचार चलने लगेंगे। तो चलिए, गुरु की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो 8वें भाव पे है, पीड़ा का भाव है। हम तो सुख की बात करने वाले, परंतु पीड़ा कम करेंगे। 7वीं दृष्टि जब गुरु वहां रखेंगे, पीड़ा नहीं होगी। गूढ़ विषयों में आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे, कुछ ऐसी रहस्यमयी जानकारियां आप लेने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और एकाएक आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। तो प्रसन्न तो आप हो सकते हो, आनंद तो आप उठा सकते हो। ये बात सुन के ही गुरु की नवम दृष्टि, 7 के बाद 8 9, नवम दृष्टि आपके लिए सबसे कीमती दृष्टि है। 1 साल तक गुरु रहेंगे, बीच में अतिचारी भी होंगे। अतिचारी गुरु भी अच्छे होते हैं, सुख फल जल्दी जल्दी देते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है, कोई तनाव नहीं है। परंतु जब राहु महाराज पे ये गुरु अपनी दृष्टि रखेंगे तो ये कर्म का भाव है, और कर्मों में आपके राजनीति आ जाएगी, थोड़ी सी कलाकारी आ जाएगी। परंतु गुरु महाराज यहाँ बैठ के उसे नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और जैसे वृषभ राशि के जातक होते हैं ईमानदार, वैसे ही रहेंगे, बेईमानी तो यहाँ नहीं करेंगे। परंतु फिर भी राजनीतिक रूप से आप थोड़े सफल हो सकते हो। ये हमने धन भाव और धन भाव में स्थित गुरु और धन भाव की राशि बुध, तीनों की बात की है। अब आप पराक्रम में मंगल हैं, थोड़े आप आलसी हो जाओगे क्योंकि नीच के मंगल है। यात्राएं थोड़ी सी समस्या दे सकती हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गुरु महाराज को और शुभ आपको करना है तो आप केले के पेड़ की गुरुवार के दिन पूजा करिए, और कोशिश करिए गुरुवार को पीले कपड़े पहन पाए। सूर्य महाराज को आप ज्यादा अभिमान नहीं चाहते हैं तो सूर्य महाराज को सुबह सुबह लाल फूल डालकर जल दीजिए। ये करोगे तो फायदे में होगे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आपके सुख के भाव में। यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं। सुख, संपत्ति, वाहन, इनसे थोड़ा सा अलगाव पैदा करेंगे, परंतु वो कहते हैं कि ये सुख में कमी करते। केतु कभी सुख में कमी करते ही नहीं है।
केतु आध्यात्मिकता देते हैं, डिटेक्शन देते हैं, सांसारिक राग द्वेष से परे करते हैं। और ऐसी जब अवस्थाएं होती तो काय का सुख और काय का दुख, तो सुख में कोई कमी नहीं होगी परंतु आध्यात्मिकता में वृद्धि हो जाएगी। और केतु महाराज को शुभ करना है ना, तो गणेश जी की पूजन आप प्रारंभ कर दीजिए। 1.5 साल तक रहने वाले हैं केतु महाराज यहाँ पे। अब आते हैं आनंद वाले भाव में, और ये 6 हैं, और बुध यहाँ पे बैठे हैं व्यय भाव में, मोक्ष के भाव में, अध्यात्म के भाव। आपको अध्यात्म में आनंद आने लगेगा, आपको खर्च करके अच्छा लगेगा, तो अच्छी चीजें खरीदोगे। देखिए, वृषभ राशि के जातक हो, भौतिक सुख सुविधाओं में तो बहुत इंटरेस्टेड हो ही आप, तो खर्च करोगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह खरीद लोगे, कुछ ऐसा करोगे और खर्च करके आनंद प्राप्त करोगे, दुखी तो नहीं होने वाले हो। चलिए, यहाँ पे आपके 8वें भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है, और मंगल नीच के होकर पराक्रम में बैठे हैं। अपने जीवन साथी से थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखें, अपने बिजनेस पार्टनर से भी सभ्यता से और अच्छे से बात करें। और आप हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही रहे हैं ना, तो आपको ये घर भी कोई नुकसान नहीं करेगा। 8वें घर की बात हमने कर ली है, गुरु महाराज की दृष्टि है, तो 8वें घर की समस्याएं तो आपके लिए वैसे ही दूर हो गई हैं। ये भाग्य है और ये कर्म है। भाग्य और कर्म का स्वामी बैठा हुआ है लाभ में। देखिए, चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं, 2.25 दिन में बदल जाता, तो डेली राशियां पढ़ के देख सकते हो। चंद्रमा की बात नहीं करेंगे। 10 यानी मकर, 11 मतलब कुंभ, और मकर और कुंभ के मालिक बैठे हैं लाभ भाव में। लॉजिक लगाओ, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, भाग्येश कर्मेश लाभेश बन गए। क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए? आपके भाग्येश भी लाभेश है, आपके कर्मेश भी लाभेश हैं, तो इससे अच्छी लाभ की और क्या स्थिति होती है? ये राजयोग होता है। इस राजयोग को 2.5 साल तक महसूस करिए और इसका सदुपयोग करिए, क्योंकि ये शनि महाराज हैं, कठोर कर्म करवाते हैं। खाली आप वैसे भी नहीं बैठते हो, तो कठोर कर्म करिए, छोटे लोगों से, सेवकों से, मजदूरों से अच्छे संबंध बनाइए, उनकी कुछ ना कुछ सहायता अपनी क्षमता अनुसार करिए। शंकर भगवान की भी आराधना इस बीच आप करिए, तो ये राजयोग आपको महाराजयोग का फल देगा। तो लाभ की बात भी हो गई, कर्म की बात भी हो गई, परंतु कर्म में राहु है, और राहु शनि की राशि में है, और राहु महाराज पे गुरु महाराज की दृष्टि है। पता है, यहां राहु होते हैं ना, तो आप कोई कर्म करते हो, कोई बड़ा काम करते हो, उसका श्रेय नहीं मिलता, उसका फल मिलता है। कर्म का श्रेय नहीं मिलता, परंतु कर्म का फल मिलता है। तो श्रेय की ज्यादा इच्छा नहीं करें, फल की इच्छा करें, वो आपको प्राप्त होगा। और मैंने बोला कि आप राजनीति में भी कोशिश कर सकते हैं। ये राहु की यहाँ स्थिति एक अच्छा नेता बनाती है। अब हम लाभ की बात तो कर ही चुके हैं, यहाँ पे शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो लाभ ही लाभ है। परंतु अब एक बात सुनिए, शुक्र महाराज 31 तारीख को व्यय भाव में आ जाएंगे। जब शुक्र महाराज 31 तारीख को व्यय भाव में आ जाएंगे, तो विदेश यात्राएं हो सकती हैं, खर्चे हो सकते हैं, भौतिकता में ज़्यादा खर्च होंगे। और आप थोड़ी सी धैर्यता से मेरी बात सुनिए, विलासिता में वृद्धि हो सकती है। आप सफ़ेद कपड़े पहने शुक्रवार को और गुरु की आराधना करिए, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। पर मुझे नहीं पता कि आप इसे समस्या समझते हो कि समाधान समझते हो। परंतु जब यहाँ पे 31 तारीख को शुक्र आ जाएंगे, तो थोड़ा सा विलासिता में तो वृद्धि होगी। और विलासिता का मतलब गलत ही मत लेना, विलासिता का मतलब है कि लग्जरी चीजें खरीदने की भी हमारी इच्छा होने लगती है। तो ले लो ना यार, पैसे तो आ ही रहे हैं आपके पास, कोई हर्ज नहीं है इसमें। व्यय भाव में बुध बैठे हैं, तो हमने इसकी बात कर चुके हैं कि व्यय बढ़ाएंगे, परंतु बुद्धिमत्ता से व्यय होगा। तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए यार, इस समय कुछ प्रॉपर्टी खरीद कर डाल दीजिए, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बड़ा फायदा होगा। अभी एक और बात करनी है, ये जो मंगल है ना नीच के, ये 6 जून को आपके यहां आ जाएंगे, और ये जो है वो सूर्य की राशि है, उनके मित्र की है। तो थोड़ा सा जमीन दादा संपत्ति के मामले में एग्रेसिव तो हो जाओगे, परंतु यार मित्र ग्रह की राशि में, मित्र ग्रह का घर है मंगल, या बुरा तो नहीं करेंगे, तो सुख तो बढ़ेगा यार। ये मान लो, यथार्थ रूप से मान। अपने दोस्त के घर में कोई कुछ बुरा करता है क्या? क्या बात करते हैं लोग?
दोस्त का घर है, सूर्य महाराज का घर है। जब यह मंगल आएंगे तो बुरा नहीं करेंगे। जो मंगल केतु जब साथ रहते हैं ना तो प्रभावशाली व्यक्तित्व तो होता है, परंतु समझौतावादी हो जाते हैं। मतलब हम सामने वाले को ठीक कर सकते हैं पर हम कहते हैं छोड़ो यार होने दो, ऐसी बात आ जाती है जब मंगल केतु यहां पे आते हैं। बुध की भी बात करें, बहुत अच्छी बात, सबसे बड़ी खुशखबरी तो रह ही गई थी। बुध जो है ना, बुध 23 तारीख को यहां आ जाएंगे, 23 तारीख को बुध यहां आ जाएंगे। अरे आनंद ही आनंद है ना। शुक्र यहां आ रहे हैं, ठीक है, बे बढ़ा दिया, परंतु बुध तो 23 को ही आ जाएंगे आपके लग्न पे, बुद्धिमान बना देंगे आपको, चतुर हो जाएंगे आप, बुद्धिमान हो जाएंगे और चतुरता से आप अपने कार्य करेंगे। तो दोस्तों, ये 15 मई से 14 जून तक का जो फल कथन है वो आपके लिए तो शुभ है। मैंने फिर से बोला था 18 मई को राहु यहाँ पे चेंज हो रहे हैं और 14 मई को यहाँ पे गुरु चेंज हो रहे हैं। तो मैं 19 मई से आप इसे यथार्थ समझिए और ये होगा ही होगा। तो एक अच्छे महीने के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।